बिल्कुल, मेरे ख्याल से 52 हफ्ते के हाई के आसपास आपने खरीदा है, ये सोच के कि अब जी। यहाँ से ऊपर ही जाएगा। बताते हैं अब आपको शॉर्ट टर्म के लिए क्या करना चाहिए। एक स्टॉप लॉस के साथ बने रहना बहुत ज़रूरी होगा। जी। अक्षय, देखिए कई बार ऐसे होता है और हम कहते भी हैं दर्शकों को कि हाइज के बजाय आप जब बाजार में गिरावट हो या किसी भी तरह की कमजोरी हो तब खरीदारी करनी चाहिए। इनके लेवल्स लगभग 52 वीक हाई के आसपास ही घूमते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब शॉर्ट टर्म के लिए लिया था लेकिन काफ़ी अरसा हो गया रखे हुए। बताइए क्या स्टॉप लॉस रेकमेंड करेंगे और ओवरऑल कितना रुकना भी चाहिए। जी तो एक चीज है कि जब भी आप कोई भी ट्रेड लेते हैं तो आपका टाइम फ्रेम में क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है। तो जब भी आपने शॉर्ट टर्म के लिहाज से बाय किया था तो एक रिस्क मैनेजमेंट के तौर पे एक स्टॉप लॉस रखना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि कभी कभी गलत पड़ गए तो अगर जल्दी से हम लोग वो रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से पोजीशन हमारे काट ले तो जो है इतना टाइम नहीं लगता है जैसे इरिडा में हुआ है। तो आपने गलती से शायद हायर लेवल पे बाय कर लिया। और अगर आप जर्नी भी देखें स्टॉक का तो गए मेरे हिसाब से 1-1.5 साल हो गया स्टॉक में ज्यादा कुछ बाउंस बैक नहीं है। हालांकि जो भी स्टॉक्स जो काफी दबे थे, डिफेंस थे, रेल काउंटर्स थे, सभी में भी अच्छे बाउंस बैक आए, पर गए 5 महीने में इरिडा में कुछ हमने वो रिकवरी नहीं देखी है। और करंट मार्केट स्ट्रक्चर भी देखे, इरिडा का प्राइस स्ट्रक्चर तो कुछ बड़ी उछाल की फिलहाल मुझे संभावना नहीं दिख पा रही है। इनफैक्ट जो टेक्निकल सेटअप है वो सिग्नल कर रहा है शायद 120-125 वापस लोअर एंड पे स्टॉक टेस्ट हो सकता है। तो एक स्टॉप लॉस रखना बहुत जरूरी है। थोड़ा लेट हो गए आप इसमें, पर अगर एक रिवाइज स्टॉप लॉस रख के चलना है तो 150 ही आपका स्टॉप लॉस रहेगा। पर कुल मिला के जो व्यू बन पा रहा है इरिडा का शॉर्ट टर्म में अभी भी नेगेटिव है और 120-25 छूने की हाई प्रोबेबिलिटी दिख पा रही है चार्ट्स पे। है एक विस्तृत नजरिया आपको मिलता हुआ।